ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। एशिया की सबसे बड़ी मुंडका पीवीसी कबाड़ मार्केट के कारोबारी कबाड़ पर जीएसटी लगाए जाने से बेहद परेशान हैं। इनका दर्द है कि इन पीवीसी मार्केट से लाखों लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन अब सरकार ने शून्य से इस पर सीधा 18% जीएसटी लगा दिया है। यह टैक्स उन पर जुल्म और अव्यावहारिक है। इस टैक्स को तुरंत हटाया जाना चाहिए। अस्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश बचाते हैं। दो पल वतन के आज उनके नाम करता हूँ, जो सड़क नाले साफ करते उन्हें सलाम करता हूँ। जनाब, पर विडंबना देखिएगा इस देश की। घिन आती है लोगों को जिनसे, जमाना जिन्हें धिक्कारता है। वो ही सच्चा सैनिक है जो गंदगी को मारता है। तो दुनिया की नजरों में जो कूड़े कबाड़ी वाला है, सही मायने में वही हिंदुस्तान का रखवाला है। इस तरह का काम गांव-गांव में किए जाने की जरूरत है। वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से कंचन की ये सोच ही हमारे पर्यावरण की रक्षा करेगी। ये वही लोग हैं जिनकी शान में कविताएं लिखी जाती हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते नजर आते हैं, कचरा उठाते नजर आते हैं। लेकिन इनका दर्द है कि मोदी सरकार में इनकी पीड़ा को नजरअंदाज किया जा रहा है। जिस कूड़े के कचरे पर कभी कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, अब उस कबाड़ पर सीधा 18% जीएसटी वसूला जा रहा है। इसका सीधा असर एशिया की सबसे बड़ी पीवीसी कबाड़ मार्केट टिकरी कला मुंडका के हजारों कारोबारियों और कर्मचारियों पर पड़ रहा है। इन कारोबारियों को समझ नहीं आ रहा है कि जिस काम को सरकार पैसे देकर भी ठीक से नहीं कर पा रही, वो उसे फ्री में कर रहे हैं, तो इस पर टैक्स क्यों? इन्हें जीएसटी का नया स्लैब समझ नहीं आ रहा है। जीएसटी के टैक्स ने उनका कारोबार चौपट कर दिया है। अब ये प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि जहां कबाड़ के कारोबार को सब्सिडी देनी चाहिए, उस पर कम से कम टैक्स तो ना ही ले। ये नया जूता 5% का है। नया जूता जो कूड़े में फेंक दिया जाता है, जो घर के अंदर टूट गया उसको बाहर फेंका जाता है, सड़कों के ऊपर फेंका जाता है। जो कूड़े वाला कूड़ा उठा के लाता है, उससे 18% लिया जा रहा है। तो हम तो सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इस बारे में सोचा जाए कि 0% वाले लोग हैं हम लोग, हम 5% भी देने लायक नहीं है। तो ये कंडीशन है, ये सच्चाई है आपके सामने। ये देखिए आप, जो अडानी अंबानी के जो अंबानी जी का जो दाना होता है ना, जो फ्रेश का दाना है, उसके भी 18%। तो ऐसा कैसे चलेगा? ये 18% को हम कहाँ से पूर्ति करेंगे? हमारा काम तो 100, 200, 500 रुपये रोज कमाने का, हम 18% कहाँ से लाएंगे? हमारे पास 8-10 मजदूर हैं, कुछ हमारे घर के बच्चे हैं, वो काम कर रहे हैं, बेटा काम कर रहा है, बहू काम कर रही है। ये 18% का कोई हम कुछ दाना बेच रहे हैं क्या? फ्रेश का कोई नया जूता बेच रहे हैं जो इतना हमारे पे टैक्स लगा रहे हैं। पहले हमारा फ्री था, उसके बाद 18 हुआ, 2 दिन में इन्होंने 5 कर दिया, अब एकदम सीधा 5 से 18 कर दिया। इसकी हम पूर्ति कहाँ से करेंगे? आप ये बता दीजिए। हम तो इसको लेके बड़ा परेशान है, ना तो रात को नींद आती ना चैन। मुंडका की इस पीवीसी कबाड़ मार्केट से कितने लोग जुड़े हुए हैं, तस्वीरें बयां कर रही है। जहां तक नजर जाती है, प्लास्टिक का कबाड़ ही कबाड़ नजर आता है। ये वो कबाड़ है जो घरों से निकलता है और सड़कों पर या कूड़ा घरों में फेंक दिया जाता है। इस कबाड़ को कूड़ा बीनने वाले एकत्रित करते हैं और फिर कबाड़ी को देते हैं। शहर के कबाड़ी इस कूड़े को मुंडका लाकर बेच देते हैं। यहाँ से ये प्लास्टिक वेस्ट अलग कर रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। यानी ये चक्र यूं ही चलता रहता है, जो सबसे खतरनाक समझे जाने वाले प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण करता है, शहर को साफ करता है, मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़कर पर्यावरण को बचाता है। जिन्हें सब्सिडी देनी चाहिए, उन गरीब कबाड़ियों पर ये टैक्स थोपा जा रहा है। ये 0% के स्लैब में रही है सर, बहुत टाइम से सर। इसको सर 0 से सर सीधा 18 पे ले जाना सर, ये बहुत दुखदायक है सर। ये जैसे तैसे सर रोजी रोटी कर रहे हैं सर, लोग बाग कमा रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा निचले स्तर का काम है सर। और ये स्वच्छ जो भारत है ना, जो मोदी जी बोल रहे हैं सर, ये हम लोग ही कर रहे हैं सर। हम लोग नहीं होंगे तो सर ये स्वच्छ भारत का अभियान कैसे सर मुमकिन है सर? जब से 18% लगा है जीएसटी, उसी दिन से हमारा काम धंधा ही बंद हो गया जी। नहीं गाड़ी आ रही है, नहीं माल बिक रहा है, नहीं माल आ रहा है, नहीं जा रहा है। ये जब से पहले तो कोरोना से परेशान थे, कोरोना गए तो जीएसटी लगा दी, जीएसटी ज़्यादा परेशान है। इनमें से ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन पिछले 50 सालों से ये पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करते आ रहे हैं। ऐसा काम जिसे कर पाना सरकार के लिए भी संभव नहीं है।
प्लास्टिक वेस्ट निस्तारण के इस चक्र को विकसित करने के लिए दूसरे देशों के लोग यहाँ देखने आते हैं, लेकिन अफसोस है कि हमारी खुद की सरकार ही इनके काम की कोई कद्र नहीं करती। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि इन पर ये टैक्स न लगाया जाए। 18% जो जीएसटी लग रही है उसको 0% लगना चाहिए। अमेरिका की, चाइना की, वियतनाम की कंपनियां यहाँ पे आके देखते हैं कि हम कैसे प्रिमिटिव मेथड से, जो पुराने ज़माने के मेथड से काम कर रहे हैं और प्लास्टिक की वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। डी वैल्यू जो चीज़ आपने फेंक दी अपने घरों से, उसको हम क्रिएट कर रहे हैं और इकोनॉमी में दोबारा ला रहे हैं। तो आप 18% जीएसटी कैसे लगा सकते हैं? और मोदी जी का जो एक नारा था स्टार्टअप कंपनी, जो मेरे जैसे यंग बंदे हैं, स्टार्टअप, मैंने MBA कर रखी है, स्टार्टअप, तो हम ये स्टार्टअप ही तो है ये, और क्या है? हम इसको वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, कूड़ा उठ रहा है, कूड़ा उठ के हम आगे वैल्यू में कर जा रहे हैं, ताकि ये कूड़ा गाजीपुर जैसी लैंडफिल एरिया में नहीं जाए। जो आपके MCD वाले काम नहीं कर पाते वो काम हम कर रहे हैं और फ्री में अपने पैसों से गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए, हमें प्लॉट्स देने चाहिए, प्रॉपर सुविधाएं देनी चाहिए। यहाँ बाथरूम तक नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हाथ जोड़ के हम सबसे बोल रहे हैं, हमारी बात सुनी जाए और 18% से इसको 0% लिया जाए। गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, हमारा काम क्या ये उठा के सफाई करना? पढ़े लिखे हो तो क्यों करते? या तो हम सफाई कर्मचारी को 50-50 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हैं। हम फ्री के सब 2 करोड़ हिंदुस्तान में सफाई कर्मचारी मिले हुए हैं गवर्नमेंट को। हमारे को इनसे पैसा नहीं चाहिए। वो लोग स्टार्टअप में 25 लाख देंगे, हमें नहीं चाहिए। हम अपने पास से काम कर रहे हैं, किसी और का रुपये, सरकार की सब्सिडी नहीं चाहिए। अरे टैक्स तो मत लो कम से कम। पर्यावरण का सबसे बड़ा खतरा बन चुके प्लास्टिक निस्तारण का सबसे बेहतर और एकमात्र उपाय यही है कि इसे ज्यादा से ज्यादा रिसाइकिल किया जाए, यानी इसे फिर से इस्तेमाल में लाया जाए। और प्लास्टिक कबाड़ से जुड़े करीब 3 करोड़ कारोबारी यही कर रहे हैं। लिहाजा इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट कारोबार पर टैक्स 0 से सीधा 18% क्यों कर दिया है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।